जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भारत विकास क्लासेस। प्रीवियसली हमने समझा कि ये जो एलिमेंट्स पीरियोडिकली अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि कैसे कि ये जो पिंक शेडेड एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो कि हमारी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैस या फिर इनको नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। कैसे ये सभी एलिमेंट इन नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा बेहतर समझ के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी समझ भी बेहतर हो पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने समझा कि कैसे ये एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं और कैसे उनका अरेंजमेंट होता है। सो जो अरेंजमेंट था उसके बारे में हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है एनर्जी सेल्स में वो K, L, M और N शेल में होता है, ठीक है। 2, 8, 18 और 32, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जो हमारी नोबल गैसेस हैं, जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप देखेंगे कि हर एक शेल में, जैसे हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसकी एनर्जी शेल K बनती है, सिर्फ एक ही एनर्जी सेल इसके पास बनती है और इसका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो K सेल में ही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास। ऐसे ही नियोन का अरेंजमेंट है 2 और 8 का K और L सेल के अंदर। आर्गन का अरेंजमेंट है 2, 8, 8। क्रिप्टॉन का अरेंजमेंट है 2, 8, 18 एंड 8। इसमें एक चीज कॉमन है जो आप देखेंगे कि जो एनर्जी सेल हैं जैसे K, L, M, N है, ठीक है, इनकी लास्ट आउटर मोस्ट जो एनर्जी सेल है जैसे इसकी L है, सब में आप पाएंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है हमें, ये हमें ऑक्टेट रूल को बता रहा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमें, व्हेन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स और द आउटर मोस्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन इफ देयर इज ओनली 1 शेल। अगर एक शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ शेल मोर देन 1 है उसमें जो अरेंजमेंट जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का 8 रहे, ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहे तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहे तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं, जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, वे सभी की सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, ठीक है। मींस जो भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो स्टेबल रहेगा, वो अपनी स्टेबिलिटी शो करता है। ये सारी की सारी नोबल गैसेस जो इनर्ट गैसेस हैं हमारी, जो पीरियोडिकली अरेंज हमने देखा है, ठीक है, ये सभी की सभी स्टेबल होती हैं, ठीक है। और क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को फॉलो करती हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 रखती हैं, ठीक है। अब जो भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो इनके जैसा बिहेवियर शो करेगा, इनकी जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन और जो एलिमेंट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं वो एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं। सो यहीं से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स अरेंज है पीरियोडिकली, इसमें हम देखें ये नोबल गैसेस हैं हमारी जिनका एटॉमिक नंबर हम देख पा रहे हैं। जैसे हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, और क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। इस तरीके से ये नोबल गैसेस पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, ठीक है। अब ये सभी के सभी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हम देख पा रहे हैं ये सब के सब इन नोबल जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। मींस वो भी ऑक्टेट रूल में आना चाहते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। अब किस तरह से ये स्टेबिलिटी शो करेंगे, किस तरीके से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे।
अब जैसे हम कोई भी रेंडमली एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम लिया या हम मैग्नीशियम ले लें, ठीक है। सोडियम का अगर हम केस ले लें, जैसे सोडियम है हमारे पास Na11 है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम Na से करते हैं, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, पहली शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें, ये बनता है 2, 8 एंड 1। अब ये सभी के सभी एलिमेंट जो हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, ये जो नियरेस्ट नोबल गैस रहेगी इसकी, जैसे इसका नंबर हमने देखा सोडियम का 11 था, ठीक है। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर इसके नियर बाय है, ठीक है, जो इसके पास, जिसका अरेंजमेंट इसके पास है, ठीक है। अब जैसे सोडियम का 11 था तो इसके नियर अराउंड है नंबर 10, जो नोबल गैस नंबर 10 पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो नंबर 11 है वो नंबर 10 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा। अब उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है वो समझते हैं। अब देखिए, जैसे ये सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर हम देख पा रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब इसने 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो ये है सोडियम का न्यूक्लियस, जिसकी फर्स्ट सेल बनती है के सेल, ठीक है। के सेल में हमारे पास जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल देखें, नेक्स्ट सेल बनती है के के बाद एल सेल, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। तो ये है हमारी एल सेल, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाता है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। ये है हमारी आउटर मोस्ट सेल, ये है हमारी आउटर मोस्ट सेल। इसमें देख पाएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, ठीक है। अब इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ये स्टेबल बनना चाहता है। हर एक एलिमेंट जो पीरियोडिकली अरेंज है वो सभी के सभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करना चाहते हैं, उनके जैसा ही स्टेबल बनना चाहते हैं। अब इस स्टेबिलिटी के लिए जैसे ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के पास की तरह बिहेव करना चाहेंगे। अब जो सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस है वो है हमारी नियोन नंबर 10। अब जैसे देखा जाए, इसका नंबर है 11, एक नंबर है 10, एक है 18, तो इसका जो नियरेस्ट नंबर पड़ता है वो इसको, जो नियरेस्ट नेबर नोबल गैस है इसकी वो 10 है, 18 इससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये अपनी नियरेस्ट जो नेबर है, नेबरिंग नोबल गैस है इसकी, उसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 एंड 8 का अरेंजमेंट है। मींस इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, इसके पास 2 ही सेल हैं, ठीक है। अब हमने देखा सोडियम के पास 3 सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लूज करे या फिर वो क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। लूज करने को या फिर डोनेट करना एक ही बात है। अगर वो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज करे, ठीक है, या एक तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या लूज करे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब जब ये डोनेट करता है या लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैट आयन, ठीक है। कैट आयन मीन्स जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, चलो मान लेते हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देता है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल जाता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल तो कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल भी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज Na1 पॉजिटिव, ठीक है, Na1 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है, डोनेट करने की पॉजिटिविटी इसके अंदर आ जाती है और ये पॉजिटिव बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ है, जिसने आउटर मोस्ट शेल को खत्म किया, वो कहां जाता है, जब ये सोडियम एटम
जो सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? अब वो उसने कॉन्फ़िगरेशन तो 2-8 की अटेन कर ली, जब ये इसको लूज कर देता है तो कॉन्फ़िगरेशन तो 2-8 की अटेन हो जाती है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ पे है? ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? ठीक है, अब कोई भी ऐसा एटम जो इसके सराउंड में आ जाए जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम क्लोरीन को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन है, अगर हम पीरियोडिकली देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 बनता है, मींस पीरियोडिकली ये 17 नंबर पे अरेंज्ड है। अब 17 नंबर का जो अरेंजमेंट है 17 इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे है? 2-8-7 है, मींस अब जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो नेक्स्ट सेल है एल सेल है जो, उसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेल हम लेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होगा? 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से ये क्लोरीन का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि जो क्लोरीन का नंबर 17 है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी बनती है? ठीक है, एक तो नंबर है 10, एक है 18। सो जो क्लोरीन है उसकी नियरेस्ट नंबर क्या आता है? उसको नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आ रही है? उसकी नेबरिंग 18 आ रही है, जो कि आर्गन है, जिसका अरेंजमेंट क्या है? 2-8-8 है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो इसके जैसा बिहेव करना चाहेगा, वो इसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा फॉर दी स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए उसको 2-8-8 होना पड़ेगा। अब हमने देखा इसके पास तो 2-8-7 है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। ठीक है, अब हमने देखा था जो सोडियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किस जैसी? नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जब इसकी आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाती है यहां से, जैसे इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया। ठीक है, जैसे ही ये लूज करता है तो इसकी आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है तो जैसे सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लूज करते ही उसकी आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रही नहीं आउटर मोस्ट सेल में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब ये जो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चला जाता है हमारा क्लोरीन के पास, जो इसके सराउंडिंग में ऐसा एलिमेंट आया है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। यहाँ पे गिव एंड टेक वाला रूल चलता है, क्या कि वो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो एक इलेक्ट्रॉन इससे अपनी आउटर मोस्ट सेल को आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, 2-8-8 जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसको गेन कर लेता है। अब अगर हम काउंट करें, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, जो एल सेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, मींस ये आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है। अब सोडियम भी नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है और क्लोरीन भी आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। अब हमने देखा कि इसने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, डोनेट किया था, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये जब ये गेन करता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, ये एक किसी से लेता है। ठीक है, इसके ऊपर जब इसने किसी से लिया है तो ये नेगेटिवली बिहेव करता है, इसका जो आयन है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जब वो गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एन आयन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एन आयन। और जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या डोनेट करता है, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कैट आयन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटायन। तो सोडियम जो है वो कैटायन बिहेव करता है और क्लोरीन जो है एन आयन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने इससे गेन कर लिया। ठीक है, इसने जैसे लूज किया, इसने वो गेन कर लिया, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है,
और ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करने लग जाता है। अब जब ये बॉन्ड किस वजह से हुआ, ये बॉन्ड हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। जो आउटर मोस्ट सेल थी उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पे एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये फोर्स एग्जिस्ट करती है तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है उसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब फिर ये आपस में सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, जब Na और Cl मिल जाता है तो हमारा बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमनली घरों में अपने यूज करते हैं, जिसको हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इन्होंने अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट किया और अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया, तो ये बन जाते हैं दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे स्टेबल। ठीक है, तो पहला हमने समझा कि कैसे वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। यहां पे हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, आयनिक बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, और वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट मेथड कि वो किस तरीके से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके से वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। दूसरा रूल क्या है, एक तो था ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा मेथड क्या है कि वो किस तरीके से स्टेबिलिटी शो करेंगे। दूसरा मेथड है उनका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मेथड है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, जिससे फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, तो जो फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस बनता है वो है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 2 and 8 कॉन्फ़िगरेशन इसकी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, अब इसने 9 इलेक्ट्रॉन को शो करना है। अब हमारे पास 2 and 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आ जाता है, मींस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें, जो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 and 8 है, लेकिन जो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 7 है। तो इसको इसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसके पास रिक्वायरमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में ऐसा एलिमेंट देखेगा। ठीक है, अपने सराउंडिंग में ऐसे एलिमेंट को देखेगा जो एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर सकता हो। फ्लोरीन के साथ भी शेयर कर सकता है। अगर फ्लोरीन का कोई दूसरा एलिमेंट उसको मिल जाता है, जैसे एक और फ्लोरीन का एलिमेंट है, ठीक है, जिसका नंबर सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 and 7, तो ये क्या करते हैं, ये नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होने के लिए, अब जैसे ये एक फ्लोरीन का एटम है, ठीक है, ये फ्लोरीन एलिमेंट है जिसका ये एटम है, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसे ही कोई दूसरा फ्लोरीन एटम इसके सराउंड में आ जाता है जिसके पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड आउटर मोस्ट सेल में उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों के पास अगर हम देखें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की इनके पास डेफिशिएंसी है, कमी है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। कैसे शेयर कर लेते हैं, ये क्या करेंगे कि भैया ऐसा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप मुझसे ले लो और एक इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दो। ठीक है, कैसे, इस तरीके से शेयरिंग किस तरीके से हुई कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ अपना शेयर कर लिया और इसने, इस एलिमेंट ने, फ्लोरीन के सेकेंड एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, तो इसके पास भी अगर हम काउंट करें, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे और इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो जाएंगे।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों के पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ठीक है, नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन इनकी बन जाती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले एलिमेंट ने शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट ने शेयर किया, और अपनी आउटर मोस्ट शेल को उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से ऑक्टेट रोल को फॉलो किया। ठीक है, और बन गई उनकी नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन। और जब इनकी शेयरिंग हुई तो बना इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करता है। होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें लॉस और गेन होता है। ठीक है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन को एक या दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। शेयरिंग के केस में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ट्रांसफरिंग के केस में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, तो वहां पे डेवलप हो जाते हैं आयंस। आयंस क्या है? आयन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, उनको हम आयंस बोलते हैं। अब ये किस वजह से होता है? या तो वो लूज करने की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन को, या गेन करने की वजह से होता है, या उनकी शेयरिंग की वजह से होता है। अब जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब वो डोनेट करते हैं या वो लूज करते हैं तो वो कैटायन फॉर्म बनाते हैं, और जब वो गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एनायन फॉर्म। एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज और कैटायन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब जब आयन फॉर्मेशन हो जाती है तो उनके पास क्रिएट हो जाती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? ये वैलेंसी मीन्स उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कितने एलिमेंट्स को वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स को वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जिसको हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, वैलेंसी फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे हम? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन का हम नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब वैलेंसी फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम इजिली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। जैसे मेरे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 बनती है। ऐसे हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2 बनेगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लिथियम का 2 and 1 बनेगा, बेरिलियम का 2 and 2 बनेगा। इस तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम K, L, M और N सेल में हम अरेंज कर सकते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि जैसे सोडियम है, ओके, अगर हम सोडियम को ले जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 1। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। अब इसको जो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है वो नियोन की करनी होती है, 2, 8 बनना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसकी वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे 1 बन जाती है। एक तो ये सिंपल तरीका है कि आप यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या है? वैलेंसी है, मीन्स उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 बन जाती है, मीन्स इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 2, 8 and 2, मीन्स L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है।
ठीक है। 2 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसके पास भी जो कैटायन फॉर्म बन जाती है और इसकी वैलेंसी क्रिएट हो जाती है 2। अब जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करते हैं तो उनके पास आ जाती है उनकी वैलेंसी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज और गेन करते हैं वो उनकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है। अब कैसे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ पे मैंने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। ठीक है। अगर हम इनको देखें, जैसे बोरॉन ले लेते हैं, ठीक है, इसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 and 3। ठीक है। अब इसको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इसको हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी, क्योंकि इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस बनती है वो बनती है हीलियम। ठीक है। अब वो क्या करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, इसको अटेन करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो ये इनको लूज कर देगा, तो इसके पास जो इसकी वैलेंसी बन जाएगी 3 बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की देखें, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है, अब आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको होना चाहिए यहाँ पे 8। ठीक है। तो 8 बनाने के लिए, इसको 2 8 बनाने के लिए इसको नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नीडेड है। ठीक है। अब ये 2 काम कर सकता है, इसके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है। क्या कि या तो ये 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज कर दे, यहां से डोनेट कर दे, या ये क्या करे कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। ठीक है। तो ये अगर ये लूज करता है 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, हीलियम जैसा बन जाएगा। और अगर ये 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बन जाएगी। ठीक है। तो ये 4 प्लस और नेगेटिव दोनों शो कर देता है। ठीक है। अब जो कार्बन है वो 4 प्लस और नेगेटिव दोनों शो कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी नियरेस्ट नोबल गैस बनती है नियोन, 6 के नियर बनता है 10 नंबर। ठीक है। तो इसको नियोन जैसा बनना है, तो ये क्या करेगा कि ये 4 और इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। ठीक है। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 अटेन करने के लिए ये 4 और इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ताकि ये भी 2 8 बन जाए। ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 4 नेगेटिव। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी बन जाती है 4 नेगेटिव। इसी तरीके से ऑक्सीजन की देखें अगर हम, तो इसका जो बनता है कॉन्फ़िगरेशन वो 2 6 बन रहा है। अब इसको 2 8 बनना है, नियोन जैसा बनना है, नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है, 2 8 बनना है। तो ये 2 8 बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है। ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लस करना चाहेगा। ठीक है। अब प्लस करना मीन्स वो किसी से गेन करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कहीं से। जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है हमारा एन, मीन्स उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से हम सभी के सभी एलिमेंट्स की हम कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से उनकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 1। अब इसको 2 8 बनने के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जब ये लूज करेगा, ठीक है, जब ये डोनेट करेगा तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। इसी तरीके से मैग्नीशियम की +2 हो जाएगी, एल्युमिनियम की +3 हो जाएगी। ठीक है। सिलिकॉन की +4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सभी के सभी एलिमेंट्स की टिल नंबर ऑफ 20 की आगे भी इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन हमारे जो काम की चीजें हैं अप टू 10th क्लास, 8th 9th और 10th क्लास हम 20 एलिमेंट्स से ही काम चला सकते हैं। ठीक है। वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होने लगती है। आफ्टर नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर जब 20 हो जाता है, उससे आगे जो एटॉमिक नंबर आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होने लगती है, वो डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं। मीन्स उनको दूसरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑफ व्यू प्रिंसिपल्स वगैरह हम सब कुछ उसमें स्टडी करेंगे, लेकिन टिल देन आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप 20 नंबर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को समझ जाए तो आसपास के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी आप निकाल पाएंगे। ठीक है। जैसे ही आपके पास वैलेंसी आ जाती है तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप केमिकल फार्मूला डिराइव कर सके। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी की वैलेंसी का। ठीक है। आई होप ये वैलेंसी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। अब केमिकल फार्मूला क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला होता है हमारा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। मींस अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें, उनके हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। तो सिंबल से अगर हम रिप्रेजेंट करें और ये शो कर दें कि उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो उसको हम उसका केमिकल फार्मूला बोलते हैं। केमिकल फार्मूला क्या हुआ? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की एटम और मॉलिक्यूल के कितने उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उसका केमिकल फार्मूला होती है। ठीक है, अब ये केमिकल फार्मूला हमें लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक केमिकल फार्मूला लिखने के लिए वी मस्ट नो अबाउट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, हमें पता होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, हमें उनकी रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए, तभी हम उनको लिख पाएंगे। ओके, सेकेंडली हमें चाहिए होता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, जो अभी हमने समझा है कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी और वैलेंसी भी। वैलेंसी तो आप खुद से भी निकाल पाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, तो सिंबल्स और वैलेंसी की हेल्प से हम केमिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब केमिकल फार्मूला लिखने का रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है कि राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ आयंस, जो हमारे पास आयन प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनके हमें सिंबल्स पता होने चाहिए, उनका सिंबल्स हमें राइट डाउन करना है। जैसे मैं आपको कुछ कटआउट्स दिखाती हूँ। जैसे ये कुछ कटआउट्स मैंने रखे हैं आपके लिए, जिसमें आप ये सब हैं हमारे केटाइन, जो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं जो। ठीक है, ये सब हैं हमारे केटाइन्स, और इस तरफ मैंने रखे हैं एनाइंस। ठीक है, जो नेगेटिवली, जिसकी वैलेंसी है जो नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ब्रोमाइन है, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इनका केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें तो इनका सिंबॉलिकल सिंबल्स इनका हमें पता होना चाहिए। फर्स्टली हमें इनका सिंबल्स पता होना चाहिए, तो पहले हम इनका सिंबल लिखते हैं। और लिखना कैसे है कि पहले हम पॉजिटिव आयंस को लिखेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे वो पॉजिटिव आयन लिखेंगे, देन हम नेगेटिव वाले लिखेंगे। फर्स्ट में हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके पीछे हम नेगेटिवली चार्ज आयन को लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने उनकी वैलेंसीज को क्रॉस करना है, और वैलेंसी क्रॉस करने के बाद हम उसको केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम इनको लिख पाएंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का हम कटआउट लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने इसका कटआउट बनाया है। ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी वैलेंसी भी है 1, क्योंकि हीलियम इसके नजदीक है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, इसको डुप्लेट रूल फॉलो करना होता है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। ठीक है, अब ये 1 को लूज कर सकता है या 1 को गेन भी कर सकता है। इसके पास दोनों ही पावर होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसके पास दोनों पावर है कि वो 1 को लूज भी कर सकता है और 1 को गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी हम पॉजिटिवली कंसिडर करके चलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो है ये लूज करता है। ओके, इसकी जो वैलेंसी है हमारे पास वो 1 है। ठीक है, अब ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहेगा जो इसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता हो। ठीक है, अब रेंडमली मैं इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब क्लोरीन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था मेरे पास 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 17। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 है और वैलेंसी बनती है इसकी 1। मींस इसको 1 इलेक्ट्रॉन को क्या है गेन करना है। इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए नेगेटिवली उसको शो कर देते हैं। ठीक है, अब पहले हमने लिखना है जो अकॉर्डिंग टू रूल, पहले हमने लिखना है पॉजिटिव आयंस। जो हमारा पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है हमारा हाइड्रोजन। पहले हम लिखेंगे सिंबल। ठीक है, सिंबल में हमने लिखा हाइड्रोजन, और दूसरा है मेरे पास जो नेगेटिवली चार्ज है क्लोरीन। अब हमने इनके नीचे लिखनी है इनकी वैलेंसी। ओके, वैलेंसी लिखने के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी है मेरे पास 1 + 1 और क्लोरीन की मेरे पास है -1। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनकी वैलेंसीज को हमने क्रॉस करना होता है कि ये वैलेंसी जाएगी इसके पास और ये जाती है इसके पास। ठीक है, अब ये वैलेंसी शो करेगी कि इसके कितने मॉलिक्यूल हमने यूज करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो पॉजिटिवली यूज किया कि एक को डोनेट कर रहा है। अब इसके पास कैपेसिटी है एक को गेन करने की, ये एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे H की 1 और Cl का भी मेरे पास कितना मॉलिक्यूल है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए HCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है मेरा हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये मेरे पास बन जाता है हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला। अब दूसरा ऐसा कोई केस ले लेते हैं, जैसे
अब हाइड्रोजन की जगह पे हम सोडियम ले लेते हैं, जैसे Na है सोडियम, इसकी जो वैलेंसी है मेरे पास वो +1 है। ओके, और ऐसे ही क्लोरीन है, उसकी मेरे पास है -1। तो पहले मैं सिंबल लिखूंगी सोडियम, उसके बाद क्लोरीन, क्योंकि पहले हमने पॉजिटिवली चार्ज आयन को लिखना है, फिर हमने नेगेटिवली चार्ज आयन को लिखना है। अब इनके नीचे हम इनकी लिखेंगे वैलेंसी। सोडियम की होती है 1, क्लोरीन की होती है 1। ये 1 पॉजिटिव होता है, ये 1 नेगेटिव होता है, तो इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास NaCl। मीन्स सोडियम का भी एक एलिमेंट है मेरे पास और क्लोरीन का भी एक एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सोडियम के भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। ये मेरे पास बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सोल्ट हम अपने डेली रूटीन्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे कैल्शियम को ले लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसकी वैलेंसी है मेरे पास 2, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर है 8 और उसकी वैलेंसी है मेरे पास 2 नेगेटिव, ठीक है, और ये है 2 पॉजिटिव। अब इसको हमने पहले सिंबॉलिकली लिखना है। पहले हम पॉजिटिव आयन को लिखेंगे कैल्शियम और उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन। अब इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखते हैं, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ओके, तो थर्ड स्टेप है, इनकी वैलेंसीज को हमने क्रॉस करना है। ओके, तो Ca की बन जाएंगी मेरे पास 2 और O की भी बन जाएगी 2, ठीक है, Ca2O2, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या, एक और रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा हमें। इन केस वन वैलेंसी इज मल्टीपल ऑफ अदर, अगर एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी का मल्टीपल है, जैसे 2 1 जा 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 मीन्स 2, दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 1 पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी 1 1 नेगेटिव। तो इनको लिखने की बजाय हम इसको लिखेंगे CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है मेरे पास पॉजिटिवली आयन कार्बन का C, जिसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है C, इसकी मेरे पास वैलेंसी है +4, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास क्लोरीन का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl, और इसकी मेरे पास जो वैलेंसी है वो है -1, ठीक है। अब इनकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगी, पहले हम सिंबल्स लिखेंगे, ठीक है। सिंबल्स में हम कार्बन और क्लोरीन 2 एलिमेंट है मेरे पास, उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखेंगे। इनके नीचे वैलेंसी कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 1 है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इनकी वैलेंसी को हमने क्रॉस करना है। थर्ड स्टेप में वैलेंसी क्रॉस की तो कार्बन का मेरे पास निकला है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, ओके, और क्लोरीन का आया है मेरे पास 4 मॉलिक्यूल Cl4, ठीक है। मींस कार्बन के पास जब 4, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन का स्पेस था, ठीक है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन का स्पेस था, लेकिन क्लोरीन के पास 1 ही है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई अपने आप 3 मेंबर्स और लेके आए, आप 4 के नंबर में जब आएंगे तभी मेरे साथ आप एक फैमिली बना पाएंगे, ठीक है। मीन्स जब उसके पास 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन को चाहिए 4 नेगेटिव चार्ज और कार्बन को चाहिए 1 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ कंबाइन है, अब क्लोरीन को चाहिए 4 नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑल टुगेदर जो हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसको न्यूट्रल बनना होता है। अगर यहाँ पे ये कार्बन 1 रहता और क्लोरीन भी 1 होता, ठीक है, इमेजिन करो, सोचो कि अगर कार्बन भी 1 है और क्लोरीन भी हमारे पास 1 है, इस सिचुएशन में क्या है कि कार्बन की वैलेंसी मेरे पास 4 थी और क्लोरीन की 1 है। अब यहाँ पे 4 - 1 मीन्स ये 3 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 3 रह जाता है, 3 पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन जो हमारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है, उसके पास उस टाइम कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसकी एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए इन वैलेंसी को अपने मल्टीपल लेना पड़ता है। तो क्लोरीन के यहाँ पे जब 4 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेंगे जाके, तब जाके ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बन पाएगा। इस तरीके से जो फार्मूला बना CCl4 बना, ओके, जिसको हम बोलते हैं कार्बन का टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ आयन लेते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ आयन में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं
जब नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जब नंबर ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाता है, आयन का एक ग्रुप फॉर्म कर देता है। जैसे एक नाइट्रेट का ग्रुप है, ठीक है, NO3 है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सल्फेट का ग्रुप है, ओके, और इसी तरीके से कार्बोनेट का ग्रुप है। अब जो एलिमेंट है हमारे वो इन ग्रुप्स के साथ भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं देखते हैं। जैसे ये मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन है और इसकी वैलेंसी है 2, तो ये किसी ऐसे के साथ जुड़ जाएगा जिसकी 2 नेगेटिव वैलेंसी हो, ठीक है। जैसे कार्बोनेट है उसके पास 2 नेगेटिव है, अब सल्फेट है उसके पास भी 2 नेगेटिव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका लिखेंगे सिंबल है मेरे पास Mg, और दूसरा है जो आयन का ग्रुप है वो है कार्बोनेट CO3, ठीक है। अब Mg की वैलेंसी है 2, कार्बोनेट की वैलेंसी है -2। अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये बन जाएगा Mg की भी 1 और CO3 की 1, तो मेरे पास जो केमिकल फार्मूला जनरेट हुआ वो क्या बना, MgCO3, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इस एलिमेंट का वो भी 1 है, और कार्बोनेट का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी मेरे पास कितना है, 1 है। अगर ये इसी तरीके से मैग्नीशियम को सल्फेट के साथ बनाना है तो Mg वो बनाएगा, Mg SO3 की जगह पे आ जाएगा SO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 है और दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 2 है। Mg SO4 बन जाएगा। अगर उसको नाइट्रेट के साथ बनाना हो तो जैसे मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की है NO3, अब ये 1 है नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, ठीक है। अब इनकी वैलेंसीज को हमने क्रॉस किया, मीन्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे नाइट्रेट के, क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें चाहिए उस एलिमेंट के वो उसका मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे Mg का हमें चाहिएगा 1 मॉलिक्यूल और नाइट्रेट के हमें चाहिएंगे NO3 के 2 मॉलिक्यूल चाहिएंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, Ca, जैसे कैल्शियम है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा आयन है मेरे पास हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हम बना लेते हैं। अब कैल्शियम की वैलेंसी है मेरे पास 2, ओके। कैल्शियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव। पहले हमने सिंबल लिखा, फिर हमने लिखी वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, अब हाइड्रोक्साइड की होती है, उसकी वैलेंसी होती है 1 नेगेटिव। अब इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे, कैल्शियम की बन रही है मेरे पास 1 और हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है मेरे पास उसके हमें 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो OH बन जाएगा। मींस जब कैल्शियम का एक एलिमेंट हाइड्रोक्साइड के 2 एलिमेंट के साथ बनेगा तो वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ओके। इस तरीके से हमारे केमिकल फार्मूलाज बनते हैं, ठीक है। अब इन केमिकल फार्मूलाज को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। इन केमिकल फार्मूलाज को इस तरीके से हमारे पास केमिकल फार्मूला डिराइव होते हैं। अब इन केमिकल फार्मूलाज को हमने रीड आउट कैसे करना होता है। अब तक हमने सीखा आयंस के बारे में, वैलेंसीज के बारे में। वैलेंसी की हमने जाना कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब जब वो वैलेंसी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं। मोनो मीन्स एक नंबर ऑफ, जब उनके पास एक ही वैलेंसी होती है तो उनको हम मोनोवैलेंट बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के पास एक एक वैलेंसी प्रेजेंट है। ये हमारे हैं एनायन फॉर्म और ये हैं हमारे कैटायन फॉर्म, ठीक है। जिनके पास नंबर ऑफ वैलेंसी जो 1 है उनको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट। इसी तरीके से जिनके पास नंबर ऑफ वैलेंसी 2 है, ठीक है, ये कैटायन है जिनकी नंबर ऑफ वैलेंसी 2 है और ये एनायन है जिनकी नंबर ऑफ वैलेंसी -2 है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे डाइवैलेंट। इसी तरीके से ट्राइवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मीन्स वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर देते हैं, ठीक है। अब ये मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट आपको हेल्प करेंगे किसी भी केमिकल के नेम को रीड आउट करने में, ठीक है। अब केमिकल नेम कैसे रीड करना है वो हम सीखते हैं। अब केमिकल्स नेम को हमने कैसे रीड आउट करना है उसके लिए हम पहले जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसके कैटायंस और एनायन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम और सल्फाइड,
ठीक है। तो पहले केमिकल कंपाउंड को हम उसके कैटायन और एनायन में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका कैटायन है कैल्शियम और एनायन है सल्फाइड। अब जब कैटायन और एनायन को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो हम कैटायन को फर्स्ट नेम देते हैं। कैटायन की नेमिंग हमने फर्स्टली करनी है, उसके बाद हम एनायन की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास कैल्शियम, तो इसको मैं लिख देती हूँ कैल्शियम, और ये S है। ठीक है, एक सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम का ये बन जाता है सल्फाइड, कैल्शियम Ca। अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कैटायन और एनायन में। कैल्शियम कैटायन है, ऑक्साइड जो है वो अनायन है। ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है -2। तो पहले जो नेमिंग करनी है वो कैटायन की करनी है, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम, और ये है हमारा ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन और क्लोराइड, कार्बन की 4, क्लोरीन की -4। ठीक है, Cl4 है हमारा। ओके, तो इसको मैं बोलूंगी। अब ये मेरे पास 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन के प्रेजेंट है यहाँ पे मेरे पास। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, कार्बन 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड की कर सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कर सकते हैं, मैग्नीशियम MgBr2 है। कैटायन और एनायन में तोड़ देते हैं। मैग्नीशियम है मेरे पास 2 पॉजिटिव और ब्रोमाइन है मेरे पास 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे ब्रोमाइन की मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तब जाके इसकी वैलेंसी जो है वो 1 2 जा 2 नेगेटिव हो पाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब 2 वर्ड के लिए हम लगाते हैं डाई। पहले हम कैटायन का नाम देंगे मैग्नीशियम डाई, 2 के लिए डाई ब्रोमाइड। अब ये डाई ट्राई किस तरीके से लिखते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनो, 2 है तो उसको हम बोलते हैं डाई, 3 है तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं हम ट्राई, 4 है 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। ठीक है, 8 के लिए ओक्टा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से हम उनके लिए वर्ड्स यूज करते हैं उनकी नेमिंग के लिए। ठीक है, जैसे एक आयनिक कंपाउंड है PCl5, P है मेरा फास्फोरस, Cl है मेरा क्लोरीन। तो PCl5 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कैटायन और एनायन में। ठीक है, अब P पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है, ये कैटायन है मेरा। ठीक है, इसकी वैलेंसी है 5, इसकी है 1। ओके, तो इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये बन जाता है मेरा फॉस्फोरस, तो ये बन जाता है मेरा फॉस्फोरस। अब 5 वर्ड के लिए मैंने क्या लगाना है, पेंटा, पेंटा क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आप केमिकल कंपाउंड को नेम कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा केमिकल कंपाउंड कैसे बनते हैं, कैसे उनको हम नेम देते हैं, कैसे उनकी वैलेंसी हम डिटरमाइन करते हैं और कैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करते हैं। अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप उसको रिपीट देखिएगा, आपको श्योरली समझ में आएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे।